स्टूडेंट जितने भी बच्चे 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अगर आप सभी लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जा कर के देख लेना, क्योंकि उस वाले वीडियो के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और वैसे मैंने जो क्वेश्चन जो है चला रहे हैं उसमें सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें देखो पूछा गया है 15 काट ये बराबर 8 हो तो साइन ये और सेक ये का मान याद कीजिए। तो चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 15 काट ये बराबर 8। तो प्रश्न में जो चीज़ दिया था मैंने उसको लिख लिया है और जो चीज़ ज्ञात करना था उसको लिख लिया है। अब देखो हम इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो देखो इसी की सहायता से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। तो 15 कॉट ये बराबर ये जो आपका 8 दिया है, अब हम 15 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि कॉट में ये गुणे के रूप में लिखा है, इधर आएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, ये आपका वैल्यू प्राप्त होता है। अब देखो काट थीटा बराबर, यहाँ पर आपको सूत्र पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जब तक आप त्रिकोणमिति में सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी सवाल नहीं हल कर सकते हैं, कितना भी आप ब्रिलियंट ना हो। अगर आप सभी को फार्मूला नहीं याद है तो त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं याद कर पाएंगे। तो अगर आप सभी लोग को गणित के पूरे चैप्टर का फार्मूला चाहिए तो आप हमारे पास मैसेज कर देना 76 20 12 27 49 पे। तो हम आप सभी को गणित के आल चैप्टर का फार्मूला आपके पास भेज देंगे और आप लोग पहले फार्मूला तैयार कर लेना, उसके बाद सवाल को अच्छे से हल कर लेना। वैसे वीडियो के साथ साथ में जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और फार्मूला नोट कर लेना। तो देखो यहाँ पर काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अब इसका मतलब कि हम इसके आधार पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया और इसमें जो है हमारा लंब और आधार का मान दिया है। ठीक है, तो लंब हमारा ये हो गया, तो लंब का मान 15 है, और आधार हमारा ये हो गया, तो आधार का मान हमारा 8 है। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं ABC। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा, और तीनों भुजा जैसे ज्ञात हो गया तो हम इन दोनों के लिए सूत्र लगा देते हैं, हमारा पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से नोट करना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेगा। हर एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। अब यहाँ पर कर्ण का मान AC है, तो AC का मान मान लीजिए आपको निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर, और लंब आपका कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो AC का स्क्वायर बराबर 15 15 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 225 हो जाएगा, 225 प्लस 8 अठाएं 64 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल 225 और 64 को जोड़ना है आपको। तो 225 और 64 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 289, 289, और इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो एक तरफ आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में 289 आ चुका है, तो AC बराबर, अब ये 289 जो है ये आपका 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अगर आप 17 का 2 बार गुणा करते हैं तो आपका 289 आ जाएगा। तो यानी 17 17 289, तो AC का मान जो आ चुका है आपका, ये आ चुका है 17। ठीक है, यानी कि इसका मान जो आपका आ गया है वो 17 आ चुका है। अब आप इनमें से दोनों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो आप लोग, तो यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखो ए के सामने कोण बन रहा है, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लिखो या चाहे ए लिखो, तो ए लिखा है इसलिए ए मानकर चल रहे हैं, थीटा लिखा होता तो थीटा मानकर चलते हैं। अब यहाँ पर मान ला करके रख दो, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 15 है और कर्ण का मान आपका 17 है। तो ये ज्ञात हो चुका है आपका एक चीज।
अब उसके बाद दूसरा बच रहा है सेक, तो इसका भी सूत्र लगा दीजिए। तो सेक ये बराबर सूत्र लगा दीजिए। तो सेक ये का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेक ये का भी सूत्र लगा दीजिए। तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसमें मान ला करके रख दो, आपका ये भी मान ज्ञात हो गया। तो सेक ये बराबर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर्ण का मान देखो कितना है 17, और आधार का मान कितना है 8। तो ये दोनों आंसर आपका ज्ञात हो चुका है। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग का क्या है। दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, और स्क्रीनशॉट क्या साथ में आप हल करते रहें। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो प्रमाणित कीजिए कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये प्रश्न हल करना बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते हैं, बस सिंपल सा काम है। इसमें क्या करोगे, पूरे में जो है cos थीटा से भाग कर दो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सभी में अंश और हर में cos थीटा से भाग करने पर, अंश और हर में cos थीटा से भाग करने पर, भाग करने पर, तो चलो भाग कर देते हैं। a साइन थीटा बटे cos थीटा और माइनस b cos थीटा बटे cos थीटा, फिर बटे में पूरे के बटे a साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस b cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो, जो जहाँ पर समान चीज़ मिलेगा वो तो कट जाएगा, ये चीज़ कट गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बचा क्या, तो यहाँ पर ये आपका बचा ए साइन थीटा और साइन थीटा बटे cos थीटा, ये आपका टेन थीटा हो जाता है। और उसके बाद में माइनस का b है बटे में यहाँ पर ए साइन थीटा, एक मिनट यहाँ पर तो कास लिखना चाहिए था ना, क्योंकि भाग cos थीटा से किए हैं। तो साइन थीटा बटे cos थीटा, तो ये भी आपका टेन थीटा हो जाएगा। और उसके बाद प्लस में b है, तो प्लस में b लिख देते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब उसके बाद देखो क्या करोगे यहाँ, तो a गुणे टेन थीटा बराबर आपका क्या दिया है, टेन थीटा बराबर आपका a बटे बी दिया गया है। तो इस a बटे बी का मान यहाँ पर ला करके रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर ला के रख दो a बटे बी, और माइनस का b है तो माइनस का b, फिर बटे में a गुणे फिर टेन थीटा की जगह पे क्या है a बटे बी, यहाँ पर ला करके रख दो। फिर प्लस का b लिखा है, प्लस का b लिख दो। इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी माइनस का बी, और बटे में ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी प्लस का बी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके आगे क्या करोगे आप सभी लोग, तो मैं यहीं पर हल कर देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा एक कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे भी बटा एक कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो बी हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद बी से बी कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर बी का जब एक में भाग देंगे तो फिर बी का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर भी बी हमारा एलसीएम हो जाएगा, बटे में बी से बी कट जाएगा तो फिर ऊपर ए स्क्वायर बचेगा। और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर बी का एक में भाग देंगे, फिर बी का ऊपर गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, तो यहाँ पर बी से बी अब कट जाएगा। देखो इसका अंदर अंदर गुणा जब होगा, बाहर बाहर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में, और इसका गुणा भी हो जाएगा,
गुणे बी और बटे में नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुणे में बी है तो बी लिख देते हैं, बी से बी कट जाएगा तो आपका बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपको तो सिद्ध करना था ना, तो प्रश्न आपका हल हो चुका है। तो कितना इजी था, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट करना। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये 100% पक्का है आएगा। तो ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान प्रश्न है। क्योंकि आप सभी लोग जो इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हो ना, तो बहुत इग्नोर कर देते हो उसको, बहुत हल्के में ले लेते हो, है ना। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वही क्वेश्चन आने वाला होता है। तो नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसको हल करना था। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखिए अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न तो आपका हो चुका 10 नंबर। अब उसके बाद देखो इस प्रश्न को इसी के जैसा है, इसको हल कर लेना आप सभी लोग। इसमें देखो ये दोनों प्रश्न 19 और 18 में आया हुआ है। एक प्रश्न बता देते हैं, दूसरा प्रश्न आप लोग खुद ही हल करना कि हम लोग हल कर पाते हैं कि नहीं हल कर पाते हैं। देखो इसमें दिया है बच्चों, काश ये बराबर √3/2, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है, tan 2a का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको हल हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वैल्यू हमारा दिया गया है, इसको मैंने लिख लिया है, और जिसका मान ज्ञात करना है उसको हमने लिख लिया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसके लिए इसी का सहारा लेना पड़ेगा। देखो कैसे इसका सहारा लेते हैं हम लोग। काश ये बराबर दिया है √3/2। अब ये बताओ आप सभी लोग कि काश ये जो है √3/2 काश कितने अंश का मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों √3/2 काश 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर मैं 30 अंश लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 30 अंश लिख सकता हूँ, ठीक है। काश 30 अंश यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कॉस 30 अंश, ठीक है। अब काश काश दोनों तरफ से कट जाएगा तो ये बराबर आपका आ गया 30 अंश, ठीक है। तो ये का मान जब ज्ञात हो गया तो यहाँ पर चाहे साइन 2a लिखा हो, चाहे साइन 5a लिखा हो, चाहे साइन 4a लिखा हो, कुछ भी लिखा हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर चलो साइन 2a का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन 2a बराबर, तो यानी कि यहाँ पर साइन 2a बराबर जब रखेंगे तो यहाँ पर मान ला करके रखो। तो साइन 2 गुणे और ये के जगह पे कितना रखोगे, ये के जगह पे आपको कितना रखना है, ये का मान कितना है 30 अंश, तो यहाँ पर 30 रख दो। तो साइन 2a बराबर, अब उसके बाद 2 गुणे 30, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया साइन 60, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, इसका मान भी √3/2 ही होता है। तो यहाँ पर लिख देना साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो ये भी आपका ज्ञात हो चुका है। चलो दूसरा प्रश्न भी हल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न tan 2a है, तो चलो इसका मान भी रख देते हैं। तो tan 2 और a का मान 30 अंश आया है, तो यहाँ पर tan 30 दूना 60 हो जाएगा, और tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो ये भी ज्ञात हो चुका है। तो कितना इजी था, बहुत आसान था। नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लेना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखे तो समझ लीजिए कि बाद में पछताओगे। लास्ट में आप पेपर दे करके आना और यही पूरा वीडियो देख करके मिलाना पूरा क्वेश्चन। अगर नहीं मिला तो मुझे जिंदा जला देना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, 7 और 8 में से इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पक्का आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, विद्या की कसम खाकर कहता हूँ कि 7 और 8 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, पक्का आएगा। ध्यान से इसे हल कर लेना, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो चलो इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला आपका दिया साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर आपका 1 है, और कास a माइनस बी बराबर भी आपका 1 दिया है। कास a माइनस बी इज इक्वल भी आपका 1 दिया है, और इसमें a और b का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलो a और b का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, a प्लस बी बराबर में, अब देखो ये जो 1 दिया है ना, इसी का सहारा लेना है आपको। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल में, अब बताओ इस तरफ साइन है तो इधर भी साइन का ही मान रखना है। तो अब बताओ साइन जो है हमारा ये कितने अंश का मान है, तो ये हमारा एक जो है साइन 0 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम साइन 0 अंश लिख सकते हैं। अब साइन से साइन दोनों तरफ कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर जो आएगा आपका 0 अंश आएगा। इसको समीकरण 1 बना देते हैं।
और दूसरी जो वैल्यू है इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा वैल्यू है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी इसका मान भी 1 है। तो यहाँ पर cos a माइनस बी बराबर, अब बताओ एक जो है हमारा cos कितने अंश का मान है? एक जो है हमारा cos कितने अंश का मान है? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है एक cos 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर 90 अंश लिखना, ठीक है। यहाँ पर एक जो है हमारा साइन 90 अंश का मान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक की जगह पे साइन 90 अंश लिखेंगे। और साइन से साइन दोनों तरफ कट जाएगा तो एक तरफ आपका 90 आ जाएगा। अब इस तरफ है कास है, तो कास जीरो अंश का मान एक होता है, तो यहाँ पर कास जीरो अंश लिखेंगे, ठीक है। अब कास से कास दोनों तरफ कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर आपका जीरो अंश आ गया। और इसको समीकरण 2 बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण देखो, यहाँ पर विपरीत चिन्ह है दोनों के बीच तो जुड़ेगा, अगर समान चिन्ह होता तो घटता। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी और प्लस लगाएंगे a माइनस बी बराबर में 90 प्लस जीरो, है ना। एल एच एस को एल एच एस में जोड़ दिया हूँ और आर एच एस को आर एच एस में जोड़ दिया हूँ, ठीक है। यानी इस पक्ष वाले को इस पक्ष में जोड़ दिया हूँ और इस पक्ष वाले को इस पक्ष में जोड़ दिया हूँ। तो यहाँ से माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर आपका 90 आ गया। a बराबर यहाँ से इसको इधर पक्षांतर करो तो 90 बटे आपका 2 हो जाएगा और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 45 आ चुका है। तो a बराबर आपका 45 अंश आ चुका है, यानी a का मान आपका ज्ञात हो चुका है। अब b का मान निकालना है तो a के मान को किसी भी समीकरण में ले जा करके रख दो। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो a का मान समीकरण, चाहे आप 2 में रख दो चाहे फिर 1 में रख दो, तो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो a का मान 45 अंश है, तो 45 प्लस b बराबर 90 अंश है। तो b बराबर 45 को इस तरफ लाइए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस का 45। तो b बराबर मेरे प्यारे बच्चों 90 में से 45 को घटाएंगे अगर आप तो 45 ही आएगा। तो यानी b का मान भी 45 होगा। यहाँ से a और b दोनों का मान ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो इसका दूसरा प्रश्न जो है उसको भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न जो आपका है दूसरा प्रश्न है आपका tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो a और b का मान ही ज्ञात करना है, इसमें भी आपको a और b का मान ज्ञात करना है। चलो 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलो इसको भी नोट कर लेता हूँ। tan a प्लस बी बराबर आपका है √3 और दूसरा वैल्यू है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो इसमें आपको a और b दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलो इस मान को अब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसी दोनों का सहारा लेते हैं, तो इसी दोनों का सहारा लेकर के हम लोग ज्ञात करेंगे। तो tan a प्लस बी बराबर आपका √3 दिया है। अब उसके बाद देखो ध्यान से समझना, तो tan a प्लस बी बराबर, अब बताओ ये tan कितने अंश का मान है। इस तरफ tan है इसलिए इधर tan का ही मान देखना पड़ेगा। तो √3 tan 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर tan 60 लिख देता हूँ। tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आपका 60 अंश। a समीकरण 1 बना देते हैं इसको। और दूसरा वैल्यू देखते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। अब इसको देखो, तो tan a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 tan कितने अंश का मान है, तो ये tan आपका 60 अंश का मान है, ये आपका सॉरी tan 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर रख देते हैं tan 30 अंश, ठीक है।
अब 10 से 10 दोनों तरफ कट जाएगा, तो 10a-b बराबर आपका आएगा 30 अंश। सॉरी, 10 से 10 कट गया, तो a-b बराबर आपका 30 अंश आ गया, और इसे मैं समीकरण 2 बना देता हूँ। अब क्या करेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेगा, अगर समान चिन्ह होता तो घटता। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं इन दोनों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ते हैं, तो ये LHS को LHS में, यानी a+b को एक तरफ जोड़ेंगे, a-b को एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a-b बराबर में 60 + 30, ठीक है, ये एक तरफ जुड़ जाएगा, 30 + 60 एक तरफ जुड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का भी प्लस भी कट जाएगा, a 2a हो जाएगा, 2a बराबर 60 30 90। तो यहाँ पर a बराबर 90/2, 2 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो a का मान 45 अंश आ चुका है। a का मान आपका 45 अंश ज्ञात हो चुका है। अब b का मान ज्ञात करना है, तो a के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान समीकरण किस में रख देते हैं, यहाँ पर मैं रख दे, 1 मिनट, तो समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, चलो a में रख देते हैं, तो a+b बराबर 60 अंश है समीकरण 1 आपका, और a का मान 45 अंश आया है। तो यहाँ पर 45 + b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 45 को इधर लाते हैं, तो 60 माइनस का 45। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तो b बराबर 60 में से 45 को घटा दीजिए, तो आपका b का मान 15 अंश आ चुका है। तो b का मान आपका 15 अंश आ चुका है, और a का मान आपका 45 अंश आ चुका है। तो यही इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर है। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये मान के चलो 100% आएगा, ये 100% में एक 99% ऐसा मत मान के चलो कि नहीं आएगा, ये 100% मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आएगा एग्जाम में। तो ये प्रश्न अगर आप लोग नोट कर चुके हैं, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, तो फिर चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपका इस तरह का दिया जाएगा, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। अब इसमें से देखो 9 वाले क्वेश्चन में से 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका दिया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूँ, उसी के आधार पे आप लोग अगला क्वेश्चन खुद ही कर लेना। देखो इसमें tan 2 थीटा बराबर दिया है, ये आपका जो है अगला नंबरिंग है, tan 2 थीटा बराबर आपका है cot थीटा माइनस 18 अंश, है ना। और यहाँ पर 2 थीटा जो है, ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण किस शर्त बोला है, यानी कि 90 अंश से कम है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो, तो tan 2 थीटा बराबर, अब इसको चेंज कर देते हैं, तो कॉट, है ना, अब इसको बदलेंगे 90 माइनस थीटा माइनस 18 अंश, ठीक है। इसको इसमें चेंज कर देते हैं, तो tan 2 थीटा इज इक्वल, अब ये हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 की जगह पे 90 और थीटा की जगह पे थीटा माइनस 18 अंश लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा tan थीटा में चेंज हो जाएगा, तो tan थीटा यहाँ पर tan जो है हो जाएगा tan 90 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो थीटा प्लस का 18 अंश हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर यहाँ पर अब आप क्या करोगे, आप लोग देखो, तो tan से tan तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर, अब 90 और 18 को जोड़ लेते हैं, तो ये आपका 108 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 90 और 10 तो 108, 108 माइनस का थीटा इधर लेकर आओ, तो 2 थीटा माइनस का थीटा इधर आएगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा, बराबर 108 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जुड़ेगा तो 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 108, 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 108/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, डिवाइड कर दो, 108 को भाग कर दो आप सभी लोग,
तो ये आपका 36 आ जाएगा। थीटा का मान 36 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन आप लोग हल कर लेना। देखो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार अगर आप लोग कोशिश करोगे तो पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे करना है, एक को बदल लेना है, इस तरफ वाले को चेंज करना है और इस तरफ वाले को ऐसे रख देना है। बस पूरा क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। लेकिन ये मान के चलो कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, आपको 100% गारंटी है एक क्वेश्चन इसमें से आपको दिया जाएगा। अब कौन सा प्रश्न दिया जाएगा ये भी मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसी के आधार पे आप लोग अगला क्वेश्चन हल कर लेना। ठीक है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखो कि एक भी बार पूछा ना गया हो, लगातार सब पूछा गया है 18 19। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो आप लोग कैसे हल करोगे। इसमें कहा है यदि ए कामा बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कास ए बाई टू। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न हल करना, देखो कैसे हल करोगे इस तरह के प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन 15 मान के चलते हैं, क्योंकि मैं सीरियल पहले वाली वीडियो का मान के चल रहा हूँ। तो देखो इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर में कास ए बाई टू, यही आपका दिया गया है। अब देखो कैसे हल करोगे, इसको सिद्ध करना है कुल मिलाकर के, है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखो इसमें जो बातें कहा गया है हम उसी के आधार पे मान के चलते हैं। ए और बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो इसी के आधार पे हम लोग चलते हैं। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो यानी त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। इतना बातें सबको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर पूरे में 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर 180 अंश बटे 2। इसको काटो तो 9 दूना 18 यानी 90 आ जाएगा। और इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हमें एक तरफ b प्लस सी बाई टू चाहिए, तो हम जो है एक तरफ ये इसको रोक देते हैं और a बाई टू को इस तरफ भेज देते हैं। तो देखो b प्लस सी बाई टू और यहाँ पर प्लस में a बाई टू को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, a बाई टू बराबर इस तरफ आपका 90 है। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, a बाई टू को इधर लाओ, क्योंकि a बाई टू आपका इस तरफ दिया है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो इस तरफ आपका बचेगा b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस a बाई टू। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो इस तरफ साइन है, पहले आगे साइन है ना, तो आपको साइन ही दोनों तरफ लेना है, जो आगे है यही चीज आपको दोनों तरफ लेना है। इस तरफ को नहीं, देखे जैसे इस तरफ कास दिया है तो आपको कास नहीं लेना है, इस तरफ जो दिया है इसको आपको लेना पड़ेगा। अगला सवाल जब भी आप हल करेंगे तो जो आगे देखना उसी को दोनों तरफ लेना रहेगा। जैसे इस तरफ साइन है तो यहाँ पर हम दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर में साइन 90 माइनस ए बाई टू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखो अब आपका प्रश्न हल तो हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक स्टेप आपको ले जाना है, आपका उत्तर आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आगे, ध्यान से समझना मेरी बात को।
तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर, अब ये साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा की जगह पे ए बाई 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो गया। तो कितना आसान प्रश्न है, बहुत आसान और बहुत इजी प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के आधार पे आप लोग जो है अगला 2 प्रश्न हल कर लेना, ठीक है। इसमें जो शेष 2 प्रश्न दिया गया है ना, आप लोग इसी के आधार पे हल कर लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना।